जय महालक्ष्मी फ्रेंड्स। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है फ्रेंड्स, क्योंकि आज था महालक्ष्मी व्रत का समापन। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि माँ के फूलों से अभिषेक हुआ था, हवन हो गया था, यज्ञ हुआ था। और आज मैं आपको पूरे दिन का अनुभव बताऊंगी। 16 सुहागिनों का पूजन से लेकर परिवार के साथ भोजन, मंदिर दर्शन और व्रत समापन। भोजन तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि जब तक चांदनी नहीं निकलता है ना फ्रेंड्स, तब तक नहीं करते हैं इस व्रत में। तो फ्रेंड्स, जब मैं पूजा वगैरह कर रही थी ना, तो फिर सारे सब 16 सुहागिनें आ चुकी थी। फिर उनके पैरों में मैं आलता लगा रही थी। मैं और मेरी जेठानी मिलकर, हम दोनों ही मिलकर सबके में आलता लगा रहे थे। और हंसी मजाक बीच में चल ही रहा था। सब एंजॉय कर रहे थे, सब खुश थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सभी माता के रूप में आए हुए थे फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगता है आज के हाँ बैठो बैठो फिर लगाएंगे। बैठो मजा आता है करेगी। उसके बाद मैं और मेरी जेठानी मिलके सबको चावल और फूल दिए, ताकि वो हमें, मेरे को और मेरे हस्बैंड को, जब हम उनका पूजा करेंगे तो हम पे आशीर्वाद के स्वरूप में हम पे छिड़केंगे। इसलिए सबको चावल और फूल मैं और मेरी जेठानी मिलके दे रहे हैं। हाँ, अब मॉर्निंग हो गया देखिए, उसके बाद फिर मैं आरती की थाल लेकर एक एक करके सबके पास गई और सबको हल्दी कुमकुम का तिलक करी, आरती उतारी और चावल और फूल अर्पित करी और वस्त्र, और उसके बाद फिर वस्त्र, सुहाग का सम्मान, रुपए और हल्दी कुमकुम भेंट स्वरूप दी मैं। तो एक एक करके सबको हमें ऐसी, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके दोनों ही कर रहे थे। हल्दी का दान फ्रेंड्स स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है, इसलिए यह अनुष्ठान में बहुत ही शुभ होता है। हल्दी सुपारी दोनों दान करनी चाहिए। चल स्टार्ट कर। मेरे तरफ से मेरे तरफ से उठा। देखना था, उधर भी देखना है मुझे, बिगड़ना जाए। चीटर नहीं है। अच्छा रेड कलर होगा ना, रुक जा रुक जा। इधर है पिताजी के पास। एक कार्ड उठाई तुम? कलर क्या? शॉर्ट्स
उसके बाद सब सुहागिनों का भोज कराया गया मम्मा और भोजन में था पूरी, छोले, खीर, बूंदी की कढ़ी, आलू गोभी की सब्जी, दाल चावल और 16 पकवान। मैंने खुद माँ लक्ष्मी के लिए 16 पूड़ी, एक्चुअली मैंने 16 पूड़ी को तो मेरी डेढ़ सास बनाई थी और उसके बाद खीर, और सुबह 4 बजे ही मैं उड़ गई थी, आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में। तो खीर, छोले और बूंदी की कढ़ी बनाई थी और सबने बड़े प्रेम से ही माँ का भोग प्रसाद खाए और आनंद किए, बहुत एंजॉय किए हम सब ने। उसके बाद हम सब बैठकर बातें किए और जो भी भोग प्रसाद लगा हुआ था फ्रेंड्स, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके दी हूँ। मिठाई वगैरह सब कुछ दिए थे फ्रेंड्स, क्योंकि 16 सुहागिनें भी माता का स्वरूप होती है ना, तो सब कुछ जो भी माता को भोग लगा हुआ रहता है ना, उसको देना होता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ और सबका अलग अलग तरीका होता है फ्रेंड्स सीख पूजा जाएगी करने तू का, भी। भोग प्रसाद जब खिलाने का। ऐसे तो करते मैं ऐसे ही करती हूँ, जितना भी भोग लगा रहता है सबको देती हूँ, क्योंकि सबको प्रसाद मिलनी चाहिए। फिर भोग प्रसाद होने के बाद सब एंजॉय किए, हंसी मजाक किए। उसके बाद फैमिली के साथ फिर 16 सुहागनें जब चली गई, तब परिवार वालों के साथ सभी ने सब भोजन किए। मेरी जेठानियाँ, मेरी डेढ़ सास सब मिल के भोजन खाना वगैरह खाए और भोग प्रसाद खाए। उसके बाद फिर सब मिलके हंसी मजाक वगैरह कर रहे थे। फिर चाय वाय पी के उन लोग चले गए थे और काफ़ी शाम हो गया था, मंदिर जाने का टाइम हो गया था। फिर उनके जाने के बाद फिर हम मंदिर के लिए निकल गए थे और मंदिर पहुंचने के बाद सीधा हम महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे और वहां पे फिर सीधे मंदिर में भगवान के दर्शन किए। लक्ष्मी नारायण मंदिर का सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन किए, फिर शिव पार्वती का दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फूल और नारियल लाई थी फ्रेंड्स, तो उसको पहले चढ़ा दी थी मैं और अच्छे से तसल्ली के साथ हम सभी मिलके, हम तीनों मिलके दर्शन किए। तो सीमा का वेट कर रहे थे, सीमा अपनी पूरी फैमिली के साथ आती है, तो वो भी कॉल कर दी थी कि मैं आ रही हूँ करके, तो फिर उन्हीं का वेट भी कर रहे थे। तो तब तक फिर सोचे कि हम लोग बैठे रहेंगे, उससे अच्छे दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग तसल्ली से अच्छे से दर्शन वगैरह किए, फ़ोटो वगैरह खिंचाए। तो इसी मंदिर में शिव पार्वती जी भी हैं, शिव पार्वती का मूर्ति है और शिव पार्वती जी भी हैं। तो वहाँ पे हम जल चढ़ाए, शिव जी में जल चढ़ाए, नंदी महाराज में जल चढ़ाए और उसके बाद हनुमान मंदिर भी इसी मंदिर परिसर में है। हनुमान जी भी है, दुर्गा माता भी है और नवरात्रि का टाइम है फ्रेंड्स, उनका तैयारी कर रहे थे नवरात्रि के टाइम का। तो महाराज जी बोल रहे थे कि यहाँ पे ज्योति वगैरह भी जलता है, तो अगर आप जलवाना चाहे तो जलवा सकते हैं। तो हम तो डोंगरगढ़ में जलवाते हैं फ्रेंड्स और चंडी मंदिर में जलवाते हैं, तो इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पे अभी नहीं सोचे हैं, अब देखते हैं कभी सोचना हुआ तो फिर उसके बाद फिर हम दर्शन किए, दुर्गा माता का दर्शन किए बहुत अच्छे से। और इस मंदिर को सर्वधाम मंदिर भी कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ सब कुछ है और बगल में ही, इसी मंदिर परिसर के बगल में शनि भगवान भी है। फिर दर्शन वगैरह कर लिए थे और सीमा का वेट कर रहे थे, सीमा कब आएगी। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो आ जाती हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता दुर्गा जी का और सारे भगवान का। तो आप लोग देख सकते हैं दुर्गा माता हैं, उनका भी आप लोग भी दर्शन कर लीजिए।
कुछ देर में सीमा भी आ गई थी। तो सीमा अपना जितना भी भोग वगैरह प्रसाद का था ना फ्रेंड्स, भोग लगाया था महालक्ष्मी को, भोग लगता 16 फल फ्रूट और 16 प्रकार की मिठाई सब कुछ, तो उसको मंदिर में देना होता है। तो वो आज ही आ गई थी लेके, क्योंकि उसके घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसीलिए फिर वो सब कुछ लेके आ गई थी। आज ही चढ़ा देती हूँ ऐसा सोच के, तो फिर वो आज ही सब कुछ कर देगी पूजा वगैरह, तो फिर उसके बाद उसको दूसरे दिन आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए सीमा आ गई है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। और ये दोनों देरानी जेठानी दोनों फास्ट रखते हैं फ्रेंड्स, इन लोग भी, और उनकी सास भी आई हुई थी। और क्योंकि सीमा मुझे माँ की तरह मानती है, तो मैं उसकी सास के साथ समधन भेंट होता है हमारे यहाँ, दोनों समधन समधन कहलाते हैं। तो हम लोग दोनों समधन भेंट हो रहे थे, तो हंसी भी आता है, लेकिन ये रीत है, क्या कर सकते हैं, इसको मानना होता है। तो सीमा सारा सामान लेके आ गई थी मंदिर में, और पंडित जी भी आ गए थे। उसके बाद वो चढ़ा दी थी सब कुछ अपनी फैमिली के साथ मिल के, और हम लोग किनारे में थे क्योंकि हम लोग दर्शन वगैरह सब कुछ कर चुके थे। उसके बाद फिर दर्शन करने के बाद फिर सीमा भी दर्शन कर ली थी। उसके बाद हम सब मिलके माता महालक्ष्मी का और नारायण भगवान का 16 बार परिक्रमा करते हैं। तो उसमें मंत्र बोलते हैं, या तो फिर जय माँ लक्ष्मी, जिसको मंत्र नहीं आता वो जय माँ लक्ष्मी बोल के करते हैं। तो मैं ओम श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः यही मंत्र का जाप करती हूँ हमेशा। तो वही मंत्र बोलते बोलते फिर मैं 16 बार परिक्रमा कर रही थी, और सभी कर रहे थे, पूरी फैमिली वाले, बच्चे से लेके बड़े तक सब कुछ, सभी के सभी 16 बार परिक्रमा कर रहे थे। तो पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि एक बार 16 बार परिक्रमा किया करो, आते हो, तो हम हमेशा करते ही हैं। तो बारी बारी करके सभी कर रहे थे, और मेरा 3 परिक्रमा पहले ही हो चुका था, मैं जल्दी जल्दी कर ले रही थी। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे। मंदिर से निकलने के बाद फिर हम आ गए थे साईं मंदिर, और यहाँ पे फिर पहले तो हम सभी गरीबों को भी, इस व्रत में गरीबों को भी कुछ खिलाना होता है फ्रेंड्स। तो मैं बिस्किट वगैरह लेके आई थी और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, तो उसी को फिर दे रहे थे हम लोग। तो 16 लोग तो नहीं मिले थे, काफ़ी ज़्यादा तो थे, 16 लोगों में 1-2 लोग कम थे। तो फिर कुछ बिस्किट वगैरह और बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो किसी दिन और मंदिर जाऊंगी ना, तो फिर मैं और दूंगी। तो मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मैं, हम सभी मिलकर दे रहे हैं, यहाँ पे दान कर रहे हैं। तो भिखारियों को भी देना होता है फ्रेंड्स, कुछ खिलाना होता है। तो आप अपने हिसाब से श्रद्धा भक्ति से जिसको जो देना है दे सकते हैं। और सीमा भी आ गई थी हेल्प करने, और उसके बाद फिर हम लोग दे के आ गए थे। फिर सीमा के हस्बैंड, एक्चुअली सीमा हमारी गाड़ी में बैठ के आई थी, और वो उन लोग पीछे रह गए थे, उसकी फैमिली वाले। तो उनके आने के बाद फिर सीमा आ जाती है, और हमको जल्दी था घर आने का, इसीलिए फिर, क्योंकि बेटी का एग्ज़ाम चल रहा था ना, तो इसीलिए तो फिर हम जल्दी जल्दी दान वगैरह दिए और मंदिर का दर्शन किए साईं बाबा का। तो ये लास्ट जो नाइट में पूजा होता है ना, वो पार्ट बंद होने वाला था, तो हम दौड़ के दर्शन वगैरह किए, फिर तुरंत घर आ गए थे फ्रेंड्स। और घर में सब कुछ बिखरा हुआ था, घर के पूरे कपड़े बिखरे हुए थे बेड में, और कोई देखे बनाना कोई छोड़ दिया था, उसी को हंस रहे थे हम, मशीन के ऊपर रख दिए थे। तो सब तरफ मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर ले रही थी, प्लेटफॉर्म बिखरा हुआ था, सब कुछ बिखरा हुआ था फ्रेंड्स। और बेटू का एग्ज़ाम था, नहीं तो अगर एक दिन भी गैप रहता ना, तो हम वहाँ पे 3 मंदिर जाते हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं साईं बाबा के मंदिर, अच्छे से तसल्ली से पूजा करते हैं, बैठते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं दुर्गा माता का मंदिर है वहीं पे ही, तो वहाँ पे भी जाते हैं, बैठते हैं हम लोग काफ़ी देर तक। लेकिन इस बार नहीं जाना हो पाया, क्योंकि एग्ज़ाम होने की वजह से जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी आना पड़ा, और बेटू को सोना था, काफ़ी रात हो जाता है फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी, मंदिर पूरे बिखरे पड़े हुए थे। तो मंदिर का हवन वगैरह हुआ था ना, तो सबको समेटना होता है, क्योंकि ऐसे बिखरा के नहीं रख सकते, क्योंकि माता महालक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इसीलिए।
उसके बाद फ्रेंड्स साफ़ सफाई करने के बाद बिस्तर वगैरह लगा दी थी और बेटू सो भी गई थी। सोने के बाद फिर मैं तो जग रही थी, मेरे हस्बैंड भी जग रहे थे क्योंकि रात को काफ़ी रात तक अष्टमी वाले दिन चाँद निकलता है और आज तो बहुत बदली छाया हुआ था फ्रेंड्स और मैं बहुत थक गई थी। तो ड्रेस वगैरह मैं चेंज कर ली थी और लगभग 12 साढ़े 12 सवा 12 तक हम चाँद देखे। चाँद नहीं आया था क्योंकि ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, 3 साल 4 साल में एक बार ही चाँद देखने को मिलता है इस व्रत में, क्योंकि कभी बारिश हो जाता है तो कभी बदली आ जाता है। तो हम फिर पूजा वगैरह कर लिए थे और फिर खाना वगैरह खाए थे। 3 थाली निकलता है फ्रेंड्स। पहला थाली माता महालक्ष्मी के लिए, दूसरा हम दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए। तो हम दोनों खाना खाने के बाद फिर उस थाली को मैं ढक के रख देती हूँ और उसके बाद उसको हम खोलेंगे सुबह। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।